दोस्तों मेरे जो पिछले वाले जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताया था आप कैसे बजाज फिनसर्व के जो EMI नेटवर्क कार्ड है उसको आप ले सकते हो, उसका जो ऑनलाइन प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का और कैसे आपको मिल सकते हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। और दोस्तों मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला था जिसमें मुझे 75,000 का EMI कार्ड में लिमिट मिला था, तो उस वीडियो को मैं अपलोड करके दिया था। तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा हो तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस वीडियो को पहले देखो, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, आप जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में क्या हुआ था, मैं पूरा प्रोसेस तो बता दिया था, लेकिन कुछ यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह है ये नहीं है कि चार्जेस आप कार्ड जैसे लेते हो आपको ये चार्जेस देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। कार्ड का ज्वाइनिंग फी वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी चार्जेस वगैरह है जो कि आपको उनके रूल्स के खिलाफ जाओगे तो आपको ये चार्जेस देना होगा। लेकिन अगर आप उनके रूल्स के साथ रहोगे तो आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वो उस वीडियो में तो कंप्लीट प्रोसेस दिखाया था, लेकिन मुझे पहले इस वीडियो को बनाना चाहिए था, उसके बाद उस वीडियो को बनाना सही होता। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उस वीडियो को बना चुका हूँ। तो आप में से अगर किसी को प्री अप्रूव्ड लिमिट मिला है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बजाज फिनसर्व EMI कार्ड को लेना तो उसका जो लिंक है दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा भी अच्छा है तो आपको भी मिलने का चांसेस है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, क्या क्या चार्ज है, किस तरीके से चार्ज आपको पे करना होगा, किस तरीके से इन सारे चार्ज को आपको फ्री करना होगा और सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो चैनल को एक सब्सक्राइब, घंटी की बटन को दबा के ऑल पर सेट कर दो, हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैसे हम वीडियो चैनल पर डालते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं बजाज फिनसर्व की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ चुका हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो EMI इंस्टा कार्ड है ये आपको डिजिटल कार्ड मिलेगा, इसका कोई फिजिकल कार्ड नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इस पोर्टल में मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ एक जो चार्जेस है जो कि यहाँ पर शो करते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वाइनिंग फी मैं उस वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर भी जब मैं इस वीडियो में सारे जो चार्जेस है वो अगर मैं बताने जा रहा हूँ तो मैं इस वीडियो में भी वो चार्ज भी बता देता हूँ। तो ज्वाइनिंग फी आप देख सकते हो यहाँ पर 481 रुपए है। और दोस्तों टैक्सेस यानी GST आप देख सकते हो कि यहाँ पर 86 रुपए है। आपको टोटल यहाँ पर पे करना होगा 567 रुपए, मतलब 567 रुपए आपको पे करना होगा अगर इस कार्ड को आप लेते हो। मतलब ऐसा होता है कि आपको प्री अप्रूव मिल गया है या फिर आप अप्लाई किए हो, आपको मिल गया है, एलिजिबल हो, तो आप जब कार्ड लोगे आपका जो लिमिट है वो भी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन आप जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप इस कार्ड को नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों आपको तो मैं बता दिया कि इसके ज्वाइनिंग फी कितना है। दोस्तों आप यहाँ पर मैं और भी थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर चार्जेस अप्लाइड बाय लेंडर, यहाँ पर पेमेंट फॉर क्लोजर चार्ज, मतलब मान लीजिए आपने कुछ परचेस किया, उसका जितना भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट अगर आप एक साथ में पेमेंट कर लेते हो तो उसके लिए आपको कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह पार्ट प्री पेमेंट होता है। मान लीजिए आपका कोई भी अमाउंट आप 10,500 रुपए का कोई प्रोडक्ट परचेस किया और उसका अगर आप 3 महीने का EMI करते हो तो उसमें आपको 3500 रुपए पड़ते हैं हर महीने, ठीक है। तो अगर आप ये जो पार्ट करके अगर आप पेमेंट करते हो तो इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर EMI नेटवर्क कार्ड एनुअल फी, दोस्तों एनुअल फी जरूरी है। दोस्तों जैसे कि ज्वाइनिंग फी आप देख सकते हैं इस कार्ड का बहुत ही हाई है, 567 रुपए इसका ज्वाइनिंग फी है, तो एनुअल फी भी होना चाहिए। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है वहाँ पर क्या होता है, कुछ टैक्स देते हैं कि अगर आप 2 लाख 3 लाख की खर्चा कर देते हो एक साल में तो आपका जो एनुअल फी है वो वेव ऑफ हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी सेम सीन है, आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि GST के साथ आपको 170 रुपए एनुअल फी देना होगा। इस EMI नेटवर्क कार्ड को अगर आप चलाना चाहते हो तो हर साल आपको 170 रुपए देना होगा। लेकिन दोस्तों इस फी को आप वेव ऑफ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर एनुअल फी विल ओनली बी चार्ज्ड to the EMI network card holders who have not availed any loan using EMI card in the प्रोसीडिंग ईयर। मतलब दोस्तों आपको जिस दिन यह कार्ड मिलेगा अप्रूव होगा जिस दिन और उस डेट से लेकर अगले साल की उसी दिन उसी डेट, तो इन एक साल में अगर आप कोई भी EMI नहीं लेते हो तो आपको ये चार्जेस पे करना होगा। तो द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर कैलकुलेटेड 12 months from last year the validity month which is printed on the face of your EMI network card। मान लीजिए जैसे कि मेरा कार्ड में है 2021 साल को कार्ड को एक्टिवेट किया था वो जून महीने में, तो अगर 2022 जैसे हो जाएगा जून महीने तक, तो अगर इन बीचों बीच में अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेस करूंगा और EMI नहीं लूंगा तो इसके लिए मुझे जो यहाँ पर ये 170 रुपए पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप कोई भी EMI ले लेते हो या फिर मैं कोई भी EMI ले लेता हूँ तो यहाँ पर जो 170 रुपए जो चार्ज है वो वेव अप हो जाएगा। लेकिन आपको एक EMI
हर साल कम से कम एक EMI आपको करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रीपेमेंट शेड्यूल, फोर्स क्लोजर लेटर, नो ड्यू सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनका चार्ज है। तो दोस्तों ये चार्ज मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो, यू कैन गेट ए फिजिकल कॉपी ऑफ योर स्टेटमेंट, लेटर, सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफ आवर ब्रांचेस एट ए चार्ज ऑफ 50। जो स्टेटमेंट है वो अगर आप किसी भी ब्रांच में जाके फिजिकल मतलब हार्ड कॉपी आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको हर स्टेटमेंट के लिए 50 रुपए देना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंडेट रिजेक्शन चार्ज। दोस्तों मैंडेट रिजेक्शन चार्ज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। RS 450 inclusive of applicable taxes will be applicable if new mandate form is not registered within 30 days from the date of rejection of previous mandate form by customers, banks for any reason whatever। तो ई मैंडेट क्या होता है दोस्तों, ऑटो डेबिट सिस्टम होता है। देखो EMI जो होता है ये आप चाहो तो डायरेक्ट पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ अभी सभी में ऑटो डेबिट आता है। जिसमें भी आप EMI लेते हो, चाहे बैंक में लो या फिर आप चाहे कोई भी पे लेटर वगैरह यूज़ करो, तो इसमें आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट फैसिलिटी मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी एक बैंक को दे दिया, जैसे कि मेरे केस में मैं कोटक महिंद्रा बैंक को दिया था, तो इसमें बैंक की तरफ से अगर किसी भी रीज़न की बजाय अगर आपका बैंक ये डिक्लाइन करते हैं, मतलब आप जब भी ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन करते हो सक्सेसफुल अगर नहीं होता है और बैंक रिजेक्ट करते हैं या फिर आपका सक्सेस हो जाते हैं और आप उस बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हो, जो आपका ई मैंडेट जो बैंक है उसको अगर आप बदलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये पहले वाला रिजेक्ट करना होगा या कैंसिल करना होगा। उसके बाद दूसरा आपको ऐड करना होगा, और या फिर बैंक किसी भी कारण की बजाय ये रिजेक्शन करेगा। जिस दिन आपने ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे और आपका रिजेक्शन होगा या फिर आप बदलना चाहते हो और कैंसिल करते हो, तो उसके 30 डेज विदिन 30 डेज अगर आप कोई भी ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, कोई भी अलग बैंक ऐड नहीं करते हो ऑटो डेबिट के लिए, या फिर आप ऑटो डेबिट ऐड ही नहीं करते हो, तो उसके लिए आपको 450 रुपये का फी भरना होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर EMI कार्ड लेते हो, कार्ड को जब भी एक्टिवेट करोगे तो आप तुरंत आप जो यहाँ पर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जब तक आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी रजिस्टर नहीं करते हो, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, किसी भी बैंक ऐड नहीं करते हो, तब तक आपको यहाँ इस कार्ड के जरिए कोई भी परचेस वगैरह नहीं करने को दिया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो बाउंस चार्ज। दोस्तों ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब क्या होता है कि कभी कभी देखो क्या होता है कि आप जो भी EMI लोगे, जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको एक डेट दिया जाएगा, आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट होगा आपके बैंक से। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आपने प्रोडक्ट परचेस किया और आपका जो EMI डेट है 2 तारीख को, हर महीने 2 तारीख को, लेकिन इसी 2 तारीख में आपका बैंक में कोई भी सर्वर की एरर है या फिर बैंक किसी तरह से अमाउंट को मतलब पेमेंट करने में असफल होता है, अनसक्सेसफुल होता है, बैंक आपका जो ऑटो डेबिट सिस्टम है वो अनसक्सेसफुल होता है या फिर सर्वर डाउन होता है और सर्वर डाउन के लिए आपका पेमेंट नहीं काटा जाता है, तो यहाँ पर आपको 450 रुपये का चार्ज आपको यहाँ पर देना होगा। तो आप ध्यान में ये बात भी रखिएगा कि जो बैंक की सर्वर अच्छा होता है हर टाइम, आप उसी बैंक को इसमें ऐड कीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं पेनल चार्ज बाय इंटरेस्ट। तो ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एनी डिले इन पेमेंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट EMI सेल अट्रैक्ट पेनल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर मंथ on the monthly installment EMI outstanding from the date of default until the receipt of monthly installment EMI। अगर आपके पास मान लीजिए आप EMI किए हैं, कोई भी आपका जो मंथली EMI है डेट है 2 तारीख में, तो आप इस 2 तारीख को फेल करते हैं, मतलब आप अकाउंट में पैसा नहीं भरते हैं आपके बैंक अकाउंट में और उससे पैसा नहीं करते हैं, तो इसमें आपको जो क्या होता है उस 2 तारीख के बाद में जितना भी अमाउंट का आपका जो लोन अभी तक बचा हुआ होगा उनका जो 4% आपको हर मंथ आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा। इस केस में क्या होता था दोस्तों, अगर आपका बैंक की सर्वर के लिए ये जो 450 रुपये लिया जाता है कि मान लीजिए आपने पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर दी है या फिर बैंक में अवेलेबल मनी है, लेकिन बैंक का सर्वर जब होता है तो उनको पता चल जाएगा कि ये सर्वर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो बैंक से पैसा डिडक्ट करने की रिक्वेस्ट भेजेगा तो बैंक बोलेगा कि सर्वर डिस्कनेक्ट, ऐसा कुछ बोलेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर आप पैसे नहीं देते हो, सर्वर चाहे रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जब भी वो EMI आपकी बैंक से जो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो बैंक डिक्लाइन कर देगा इनसफिशिएंट बैलेंस, मतलब आप उस अकाउंट में पैसा नहीं दिए हैं तो आपका EMI नहीं कटेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको 4% का उसी दिन से, मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बताया कि 10,500 रुपये का आपको कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उनका जो 3 महीने का आपका 3500 रुपये का EMI है, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए पहला मंथ का आपने चुका दिए है
और दूसरे जो मंथ है तब आप चुका नहीं पाए हैं, तो क्या होगा, आपका जो बाकी 7,000 रुपये होगा, 3,000 3,500 करके जो बाकी 7,000 रुपये होगा, उनका 4% आपको जिस डेट में आपका जो EMI डेट होगा उसके अगले दिन से आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ आपको मैं क्लियर कर दिया। आप ध्यान में रख के आप अगर चाहते हो तो इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी, आप चाहे तो ले सकते हो और ना चाहो तो ना भी ले सकते हो। लेकिन मेरा एक जिम्मेदारी था कि मैं आप लोगों को ये चार्जेस के बारे में बता दिया। और दोस्तों एक चार्ज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप जब भी परचेस करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि चार्जेस एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट EMI विल बी डिडक्टेड अलॉन्ग विथ फर्स्ट EMI अमाउंट। For example, if your EMI amount is 420 and the processing and convenience fee of Rs 117 is applicable on first EMI is 537 will be deducted as first EMI amount। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, देखो ये लोग तो कार्ड दे रहे हैं, नो कॉस्ट में EMI भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। आपको यहाँ पर कार्ड का कन्वीनियंस फी या फिर सर्विस चार्ज या फिर प्रोसेसिंग फी होगा, तो आपको यहाँ पर देना होगा। तो वो प्रोसेसिंग फी कितना होगा, वो आपकी जितना भी अमाउंट का प्रोडक्ट परचेस करोगे वो अमाउंट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि आपका अमाउंट कितना है और कितना अमाउंट ये यहाँ पर चार्जेस लगेगा। मिनिमम आपको 150 रुपये देना होगा और मैक्सिमम आपको 200 रुपये देना होगा। तो इन दोनों के बीच में आपका जो प्रोसेसिंग फी वो होगा। तो सारे कुछ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपकी मन में कोई भी सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो फिर भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हर कमेंट का मैं दूंगा और मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको सॉल्व करने की एक कोशिश करूंगा। तो आपका जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी सवाल है, आप विदाउट एनी डाउट आप सवाल कर सकते हो। तो मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये था चार्जेस वगैरह। अगर आपको क्लियर हो गया तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनाए वीडियो, हो सकता है कि बहुत लंबा हो गया क्योंकि दोस्तों देखो आपको सारे चार्जेस जानना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ पढ़ के बताया, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। और आपका ये चैनल अच्छा लगा तो आप एक सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन को दबा के रखो, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देख पाओगे। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले एक फ्रेश और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहो, सीखते रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।